समुद्र के गहरे नीले साए में छुपा था एक अनोखा राज्य, नेप्थेरिया, जहां जल पर राज करती थी एक अद्वितीय रानी, मारिसा। उसकी सुंदरता की तरह ही उसका हृदय भी विशाल और निष्कलंक था। लेकिन मारिसा का साम्राज्य केवल उसकी करुणा और बुद्धिमत्ता पर नहीं टिका था। इसकी रक्षा करता था अनंत मोती, जो नेप्थेरिया के संतुलन और शांति का स्रोत था। मोती को देखने की अनुमति किसी को नहीं थी, सिवाय रानी के। मारिसा ने प्रतिज्ञा की थी कि वह केवल उसी से विवाह करेगी जो न केवल सच्चा और साहसी हो, बल्कि अपने दिल और कर्मों से मोती की शक्ति को पहचान सके। दूसरी ओर समुद्र के ऊपर की दुनिया में कायन नाम का एक नाविक जीवन के संघर्षों से जूझ रहा था। उसकी नाव पुरानी और उसका काम कठिन था, लेकिन उसका दिल सच्चा और निडर था। वह अपने छोटे भाई की शिक्षा और अपनी बीमार मां की दवाइयों के लिए हर दिन कठिन परिश्रम करता था। एक तूफानी रात कायन की नाव भयंकर लहरों के बीच फंस गई। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन लहरों ने उसे अपनी गोद में ले लिया। जब उसने होश संभाला तो वह खुद को नेप्थेरिया के चमचमाते जल में पाया। तुम कौन हो? रानी मारिसा ने अपनी गहरी आवाज में पूछा, जब कायन को उसके सैनिकों ने पकड़ा और महल में लाया। मैं केवल एक साधारण नाविक हूं। मुझे नहीं पता कि मैं यहां कैसे पहुंचा, कायन ने कांपती आवाज में कहा। मारिसा उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, यह मैं देख सकती हूं। लेकिन नेप्थेरिया के नियमों के अनुसार बाहरी लोग यहां नहीं आ सकते। तुम्हें कुछ समय के लिए हमारी देखरेख में रहना होगा। कायन को महल के अतिथि कक्ष में रखा गया। वह नेप्थेरिया की सुंदरता से मंत्रमुग्ध था, लेकिन साथ ही अपने परिवार के बारे में चिंतित था। कुछ दिनों तक कायन समुद्र में ही रानी मारिसा के महल में रहा। उसे जब भी मौका मिलता वह छुप छुप कर रानी को देखा करता और उसकी खूबसूरती निहारता। रानी मारिसा को भी यह पता चल गया था कि कायन उसको घूरता रहता है। उसे इस बात पर नाराजगी भी होती थी, लेकिन पता नहीं क्यों बावजूद इसके वह कायन से कुछ नहीं कहती और अपने काम में व्यस्त रहती। कुछ दिनों की इस लुका छुपी के बाद अब रानी मारिसा को भी कायन इससे अच्छा लगने लगा था। किसी न किसी बहाने से वह भी कायन को देखने का मौका ढूंढते रहती थी। उन्हीं दिनों नेप्थेरिया की गहराइयों में एक खतरनाक शक्ति छिपी हुई थी। मोरलोक, एक क्रूर जादूगर जिसने वर्षों पहले मोती को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा था। अब वह और भी शक्तिशाली हो गया था और उसने प्रतिज्ञा की थी कि इस बार वह मोती और नेप्थेरिया दोनों को अपने अधीन कर लेगा। मोरलोक ने अपना चेहरा बदल लिया और खुद को एल्डोर, एक समुद्री विद्वान के रूप में प्रस्तुत करते हुए महल में प्रवेश किया। रानी मारिसा, उसने विनम्रता से झुकते हुए कहा, मुझे समुद्र की प्राचीन शक्तियों का अध्ययन करने का अवसर दें। मैं आपके राज्य की भलाई के लिए काम करना चाहता हूं। मारिसा ने एल्डोर को मना करते हुए कहा, मैं आपके नेक विचारों का सम्मान करती हूं, लेकिन मैं आपको उस मोती को नहीं दिखा सकती। एल्डोर ने चालाकी से अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और मारिसा को अपने सम्मोहन में ले लिया। मारिसा उसके वश में आ गई और उसके प्रस्ताव को ठुकरा न सकी। उसने एल्डोर को महल में रहने की अनुमति दे दी। कायन, जो महल में अपना समय बिताते हुए चारों ओर नजर रख रहा था, ने एल्डोर पर ध्यान दिया। यह आदमी कुछ छुपा रहा है, उसने खुद से कहा। एक रात कायन ने एल्डोर को छुपकर जादुई मंत्र बोलते हुए देखा। उसने देखा कि एल्डोर की छाया अचानक मोरलोक के असली रूप में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथों से नीली लपटें निकल रही थीं। कायन ने तुरंत मारिसा को चेतावनी दी, लेकिन रानी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हारे पास कोई सबूत है कायन? मैं बिना कारण किसी पर संदेह नहीं कर सकती। मारिसा पर अब भी एल्डोर के जादू का असर था, लेकिन कायन इस बात को नहीं जानता था। सबूत नहीं है, लेकिन मेरी छठी इंद्रिय कहती है कि वह भरोसेमंद नहीं है, कायन ने कहा। मारिसा ने बात नहीं मानी। एक रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, मोरलोक या कहें एल्डोर ने अपनी चाल चली। उसने जादू से सैनिकों को बेहोश कर दिया और अनंत मोती के कक्ष में प्रवेश किया। लेकिन जैसे ही उसने मोती को छुआ, एक शक्तिशाली जादुई ढाल ने उसे रोक लिया। मोरलोक के इस प्रयास से अनंत मोती से कुछ प्रभावशाली तरंगें निकली, जो सीधा मारिसा तक पहुंची। इन तरंगों ने मारिसा को एल्डोर उर्फ मोरलोक के सम्मोहन के जादू से मुक्त कर दिया। मारिसा को इसका आभास हुआ कि कोई तो उनके अनंत मोती से छेड़खानी कर रहा है। वह अपने सैनिकों और कायन के साथ वहां पहुंची। तुम्हारा खेल खत्म हुआ मोरलोक, उसने कहा। मोरलोक हंसते हुए बोला, अभी तो खेल शुरू हुआ है रानी, इस बार नहीं मानूंगा। उसने एक जादुई विस्फोट किया
जिसने पूरे महल को हिला दिया। जब सभी सैनिक मोरलोक के जादू के कारण पीछे हट रहे थे, कायन आगे बढ़ा। तुम्हें यह मोती नहीं मिलेगा, उसने चिल्लाते हुए मोरलोक पर हमला कर दिया। मोरलोक ने उसे अपनी जादुई शक्ति से रोकने की कोशिश की, लेकिन कायन का साहस और दृढ़ निश्चय उसे हर वार से बचा रहा था। तुम एक साधारण इंसान हो और मैं अमर जादूगर, तुम मुझे नहीं हरा सकते, मोरलोक ने गुस्से में कहा। साधारण इंसान हूं, लेकिन मेरा दिल सच्चा है, यही मेरी ताकत है, कायन ने जवाब दिया। मारिसा ने महसूस किया कि मोरलोक को हराने का केवल एक ही तरीका है, अनंत मोती की शक्ति को सक्रिय करना। लेकिन इसके लिए कायन और उसके बीच सच्चे प्रेम का होना जरूरी था। कायन, तुम पर मुझे भरोसा है, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मारिसा ने पूछा। कायन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए अपनी जान भी दूंगा। दोनों ने एक साथ मोती को छुआ। अचानक एक सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई। मोती की शक्ति ने मोरलोक के जादू को बेअसर कर दिया और उसे कमजोर बना दिया। मोरलोक ने आखिरी बार हमला करने की कोशिश की, लेकिन मोती की शक्ति ने उसे रोक दिया। उसकी सारी शक्ति छीन ली गई और वह एक साधारण इंसान में बदल गया। तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यह मत भूलो रानी, शक्ति के बिना भी मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूं, उसने कहा। अब तुम किसी के लिए खतरा नहीं बनोगे, मारिसा ने कहा और अपने सैनिकों से उसे राज्य से दूर ले जाने का आदेश दिया। नेप्थेरिया में फिर से शांति लौट आई। मारिसा ने कायन से कहा, तुमने न केवल मेरे राज्य को बचाया, बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि सच्चा साहस दिल में होता है, न कि किसी शक्ति में। मैं तुमसे प्रेम करती हूं कायन, कायन ने मुस्कुराते हुए कहा। और मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं मारिसा। उनकी शादी नेप्थेरिया के इतिहास की सबसे भव्य घटना बनी। अनंत मोती अब भी समुद्र की गहराइयों में चमकता है, इस प्रेम कहानी का प्रतीक बनकर। कहते हैं, जो भी सच्चे दिल से इस मोती को पाने की कोशिश करेगा, उसे अपने प्यार की परीक्षा से गुजरना होगा। लेकिन याद रखना, प्यार की शक्ति हमेशा विजयी होती है।